नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। अभी सिवान में जो उपेंद्र कुशवाहा है, पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, उनका आगमन हुआ है। और वो यहाँ पर RLSP का जो प्रधान महाकार्यालय है, यहाँ पूर्व जिला पार्षद रिजवान अहमद साहब के जो TVS की एजेंसी है, वहीं के ऊपरी तल्ले पर इस पार्टी का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन होना है। और इस उद्घाटन को लेकर के आज उपेंद्र कुशवाहा ने सिवान में शिरकत की है। और अब से कुछ ही देर बाद इस पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन होगा। इनके साथ प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं रमेश कुशवाहा और तमाम जो RLSP के नेता हैं, उन सभी की मौजूदगी में अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और इसके बाद हम उनसे आपको सीधे जोड़ते हैं। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। सर, आपने पिछले दिनों जदयू को डूबता हुआ जहाज बताया और मोदी को 2024 में उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी बनी है और उसी से पूरे बिहार में पार्टी का जिला कार्यालय खुल गया, जगह हो भी गया है। आज सिवान में इसका ओपनिंग हो रहा है। वहाँ के लोगों को हम शुभकामना देते हैं कार्यालय खोलने के इस अवसर पर। और जहाँ तक आपका सवाल है कि JDU को हमने कभी कहा था, माइक की जरूरत है, माइक की जरूरत है, ठीक है सर, ले लिया जाए सर। माइक से हमको लगता है डिस्टर्ब होगा। चलिए ठीक है। हमने यह सच है कि एक बार नहीं बार बार कहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब डूबती हुई नाव की तरह है। आप देख भी रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति JDU का जो नेता है पार्टी को छोड़कर जा रहा है। हर जिला में जा रहा है, राज्य में जा रहा है, सब जगह जा रहा है। और जो लोग अभी नहीं गए हैं उनके बारे में भी, चाहे बड़े नेता हो, MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपना ठिकाना जोड़ कर रखा है। सिर्फ मुहूर्त के इंतजार में है। जिनका जब मुहूर्त बनेगा तब वहां से छलांग लगा लेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि चुनाव की जो बैतरनी है, JDU की नाव पर सवार होकर कोई अब पार नहीं कर सकता है। पूरे तौर पे यह पार्टी समाप्त हो चुकी पार्टी है। अब हमने बार बार जो कहा है वही दोहराएंगे कि बिल्कुल खाली डब्बा की तरह है, अंदर से बिल्कुल खोखला है। अब कोई भी इस पार्टी में नहीं रहने वाला है। इसका कारण है कि इस पार्टी का जो मुख्य मकसद था, उसी मकसद से पार्टी भटक गई। नीतीश कुमार जी ने जिस सुशासन की स्थापना के लिए जिसके खिलाफ पूरा का पूरा अभियान चलाया इतने दिनों तक, अब उसी को आगे करके उसी के नेतृत्व में बिहार को बनाने की बात नीतीश जी करने लगे हैं। तो बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि जनता हो, कार्यकर्ता हो, सब लोग अब JDU से अलग हो रहे हैं। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई है सर दिल्ली में। सवाल हम सुन भी नहीं पाए। JP नड्डा साहब से मुलाकात और 2024 की तैयारी दोनों को एक साथ जोड़कर मत देखिए। उनसे मेरी मुलाकात हुई है, आप सब लोगों ने देखा ही, हमने खुद ही ट्वीट करके इसकी सूचना दी। लेकिन 2024 की बात जहां तक है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में मजबूत तरीके से हमारी पार्टी लड़ेगी, हस्तक्षेप करेगी। लेकिन आपका जो सवाल है, पूछने का जो आशय है गठबंधन के सिलसिले में, अभी गठबंधन के संदर्भ में अंतिम फैसला हमारी पार्टी ने नहीं लिया है। जब हम फैसला लेंगे फिर बताएंगे। जी सर, मेरा सवाल यह था कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि नीतीश कुमार फिर वैसे ही लोगों के साथ जा रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने बिहार में आगाज किया था? अब यह सवाल तो बेटर नीतीश जी इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अब नीतीश जी समझ लीजिए कि अब उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई। और यह कोई आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, खुद नीतीश जी कई बार बोलते रहे। उन्होंने कई बार कहा है
कि अब काम करने में मन नहीं लगता है, अब कितना काम करें। बाकी बिहार की जनता ने इतने दिनों तक उनको मौका दिया, अब मन नहीं लग रहा है। अब जिस व्यक्ति को मन नहीं लगे, मन विचलित हो जाए, तो उस व्यक्ति से इसी तरह का निर्णय होगा जो निर्णय उन्होंने कर लिया। तो विचलन के कारण, मन के विचलन के कारण उन्होंने ऐसा निर्णय किया। लेकिन ऐसा निर्णय करते हुए शायद गलतफहमी में नीतीश जी थे कि इस निर्णय को बिहार की जनता स्वीकार कर लेगी और बिहार की जनता 2005 के पहले बिहार की बर्बादी के पीछे जो लोग कारण थे उन्हीं के पीछे खड़ी हो जाएगी, ऐसा उनको लग रहा होगा। लेकिन अब इतने दिनों के बाद उनको लग गया होगा कि गलतफहमी के शिकार हुए हैं। सच में ऐसा नहीं। सर, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो ब्रिज बनाया गया था वो गिर गया है सर्कल का, खूब विवाद हो रहा है, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अब पुल पहली बार नहीं गिरा है, 2 बार गिर चुका, दूसरी बार इसके पहले भी गिरा, और जब गिरा था उस वक्त भी बड़ी बड़ी एजेंसी से जांच कराने की बात सरकार की ओर से की। जांच की रिपोर्ट के आधार पे अगर कार्रवाई होती तो दोबारा से पुल नहीं गिरता। मतलब उस पुल के गिरने में सिर्फ इंजीनियर जिम्मेवार नहीं है, पहली बार इंजीनियर जिम्मेवार रहे होंगे, लेकिन अब दूसरी बार गिरने में सिर्फ इंजीनियर जिम्मेवार नहीं है, उसमें एक तरह से कहिए कि सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने एक बार ध्यान नहीं दिया, इसके चलते दोबारा ऐसी स्थिति बन गई। सरकार की विफलता के कारण ऐसा हुआ है, और इसके पीछे जिस तरह से पैसा की लूट मची हुई है बिहार भर में हर योजना में, इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। भ्रष्टाचार हर जगह है, पुल बनाने में पुल कमजोर बने कैसा बने इसकी कोई चिंता नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। बस पुल की जो राशि है उस पर जो खर्च होनी चाहिए उसको किस तरह से हम अपनी जेब में रख लें और उसका हिस्सा कहाँ कहाँ पहुँचाना पड़ता होगा लोगों को, तो इन कारणों से यह स्थिति बनी है। और ऐसी एक तरह से कि ये एक अपराध है बिहार की जनता के साथ। अब इस अपराध के लिए सिर्फ जिम्मेवार इंजीनियर नहीं, इंजीनियर तो निश्चित रूप से जिम्मेवार होंगे, लेकिन सिर्फ वही नहीं होंगे, ऊपर से नीचे तक जो लोग भी जिम्मेवार हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी। सर, एक क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक समाज से आपने जिला अध्यक्ष दे दिया है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का नेता कोई और है, तो क्या उसको लाने का कोशिश होगा आप लोगों को? देखिए, नेता को लाने और ले जाने की कोशिश नहीं, अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति कहीं भी किसी दल के साथ होता है, तो उसमें लाने और ले जाने जैसा कुछ है नहीं। अपनी इच्छा से जब जिनका डिसीजन हो तो उनका डिसीजन होता है। लोकसभा चुनाव पार्टी क्या गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? नहीं, हम गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने कोई निर्णय ले लिया कि हम अकेले लड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी गठबंधन के संदर्भ में कोई निर्णय ही नहीं है हमारा। अभी तैयारी हमारी सब जगह चल रही है, समय आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए तो गठबंधन के बारे में भी सर, दोबारा पुल गिरने के बाद 100 मीटर तक एरिया गिरा है। नीतीश कुमार ने फिर यही कहा है कि विभाग से जांच की मांग की गई है, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाए। क्या ये भरमाया जा रहा है क्या बिहार की जनता को? सर देखिए, अब पुल फिर से गिर गया तो कुछ तो कहेंगे मुख्यमंत्री, अब कुछ कहेंगे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना अब उसी तरह की बात फिर से करना जो बात उस वक्त उन्होंने की थी, मुझको लगता है कि बिल्कुल गलत है। आईवास के लिए कुछ बोल रहे हैं, और ऐसा कहने का अब नैतिक बल भी नीतीश कुमार जी ने खो दिया है। कोई नैतिकता उनमें नहीं बची कि फिर से उन्हीं बातों को दोहराए। अब किस रूप में दोहरा रहे हैं वही जवाब देंगे, लेकिन कोई नैतिकता नहीं है उनके अंदर की इन बातों को दोहराए। बोलने के लिए भले बोल रहे हों, लेकिन उनकी बातों के पीछे कोई नैतिक बल नहीं है। सर, आखिरी सवाल, शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद आरजेडी जिस तरह से रवैया अपनाई है हिना साहब और उनके परिवार के साथ, तो क्या लग रहा है हिना साहब को आरजेडी छोड़ देना चाहिए? सर अब देखिए, इसमें हम सलाह कैसे दें? व्यक्ति का अपना निर्णय होता है, तो हम किसी पार्टी को कोई नेता छोड़ दे या उनके साथ हो जाए, इस सलाह हम देने वाले कौन हैं? सर, आप ही के पार्टी के जो एक बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, वो पूर्व सांसद रहे जहानाबाद से, उनका आगमन सिवान में हुआ था। उन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब को लिखो फेंको पेन का तरह इस्तेमाल किया गया।
अब देखिए तो इसका जवाब तो ज्यादा अब उनके परिवार के लोग दे पाएंगे ना कि किस तरह से इस्तेमाल हुए नहीं हुए। इसमें हम क्या बताएंगे। अगर ऐसी संभावना बनती है सर, हिना साहब अगर आपके दल में आती हैं तो आपको क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कल्पना के आधार पे सवाल मत पूछिए ना कि ऐसा होगा तो क्या होगा। उड़ीसा में रेल रोड का सच्चाई या वर्तमान जो परिस्थिति है उसके आधार पे कोई सवाल पूछिए। कल्पना करके कोई सवाल पूछे तो कहाँ जवाब है। बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बीजेपी को लेकर? बीजेपी पार्टी है। सर, आपको वायु श्रेणी सुरक्षा केंद्र सरकार ने दिया और आपने अमित शाह से मुलाकात की। कयास लगाया जा रहा है कि आपका झुकाव एनडीए गठबंधन की तरफ है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब कयास लगाने के लिए तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो कयास आपको भी लगाना हो तो लगाइए, उसमें हम क्या करेंगे। कयास को रोक तो हम सकते नहीं है, लेकिन सुरक्षा की बात जहाँ तक है तो बिहार की सरकार भी वायु प्लस सुरक्षा हमको दिए हुए नहीं। तो सुरक्षा कहीं से मिल गई या तो आवश्यकता के हिसाब से सुरक्षा दी जाती है, जो सरकारों का दायित्व होता है, जिसको राजनीति से जोड़ कर मत कीजिए। बिहार यात्रा करने के पश्चात उसके बाद क्या आपने पाया बिहार में? क्या कह रहे हैं? बिहार यात्रा करने के पश्चात क्या पाया आपने बिहार में? बिहार में यही पाया कि बिहार के लोग आज अफसोस में हैं। नीतीश कुमार जी के इतने दिनों के शासन के बाद एक तो नीतीश कुमार जी के इस कदम के चलते कि नीतीश जी खुद ही 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लाने पर आमदा है, तो लोग अफसोस में है हर जगह बिहार भर में कि आखिर यही करना था तो नीतीश जी के पीछे हम लोग क्यों खड़ा हुए। नीतीश जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपको अगर लालटेन छाप ही जिंदाबाद करना था नीतीश जी, तो इतने दिनों तक इतने लोगों को क्यों आपने कुर्बान होने दिया। तो लोग अफसोस में हैं। साथ ही साथ इतने दिनों में जो नीतीश जी से अपेक्षा थी शिक्षा के मामला में, लोगों को अफसोस है कि शिक्षा के मामला में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। एक तरह से कहिए कि 18-20 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया पीढ़ियों को। और पीछे हो जाइए, पीछे पीछे फीता आने दीजिए। Let's go!